नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में वार्ड नंबर 32 के लोग कई दिनों से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि सुबह सुबह दुकान के सामने गंदगी का अंबार लगा रहता है। नगर पालिका साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है और सफाई कर्मी गंदगी साफ करने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। जनता की समस्याओं पर वार्ड पार्षद पति नगर पालिका के चेयरमैन को जिम्मेदार बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। हमारे यहाँ तो सुबह 9 बजे तक सब उठ जाता है कीचड़ अभी तक पड़ी हुई हैं। और अभी मैं बाजार में से आया हूँ। रही बात डेली की, तो कुछ दुकानदारों की भी ड्यूटी है, वो सुबह ही 8 बजे दुकानें खोल लेते हैं, सफाई में तो दुकानदार को अपने समय से ही दुकानें खोलेगा। सुबह 10 बजे के बाद कोई कीचड़ नहीं रहती है, उससे पहले सब उठ जाते हैं। अभी 9:30 बज रहे हैं। हाँ, सब उसके उठ बावजूद हैं ट्रैक्टर तो वाला दुकानदार अपनी दुकानों को बंद टाइम पे आएगा, वो उठा के ले जाएगा ट्रैक्टर वाला। बताइए पहले क्या कर रहे हैं? ये रोज डेली ऐसा इतना इतना कूड़ा होता है। ये देखना कितना कूड़ा इकट्ठा होता है दुकान के सामने। ये देखिएगा क्या कर रहे हैं, परेशान है, डेली बहुत परेशान हो रहे हैं। डेली सफाई करें, दुकान खोले, क्या करें ये बताइए। तो ये कीच दुकान के सामने निकल जाते हैं, साइड से नहीं निकलते नहीं करते हैं, सामने करके जाते हैं दुकान के। डेली का नियम बना रखा है, डेली का। अब तो 4-5 दिन से आ नहीं रहे हैं ये लोग, ये हड़ताल पे चल रहे हैं और धमकी देते हैं। निकालता है, नेक निकाल के हट जाता है, नाली को भी साफ करता नहीं है बिल्कुल। हम लोगों को परेशानी कर जाता है और हर एक बात के पैसे मांगता है फिर। अच्छा, तो कीच को दुकान के सामने ही निकाल देते हैं? इसको दुकान के सामने ही निकाल देते हैं। किस जगह दुकान आपकी? ये दुकान है हमारी सर। किस जगह पर है? किस जगह, कौन सी जगह ये? निश्चित रूप से। अच्छा, और पूरे हाथरस की जिम्मेदारी चेयरमैन साहब की है। जो भी ऑर्डर करते हैं वो अपने स्तर से करते हैं। तो आपका कुछ कोई वो नहीं है उसमें? हमारा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। जो भी कुछ है सारी चीजें उनके हाथ में। बाढ़ के मेंबर तो आप है ना? बिल्कुल बेशक हम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ है। सारा डीलिंग है चेयरमैन साहब। और आक्रोश वार्ष्णेय हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आक्रोश, जानकारी चाहेंगे, ये जो पूरा प्रकरण है वार्ड नंबर 32 का, क्या समस्याएं लोगों के सामने यहाँ पर आ रही हैं? जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, यहाँ पर क्या नगर पालिका कर्मचारी जो हैं दुकानों के सामने कीचड़ निकाल देते हैं और दुकानों के सामने कीचड़ निकालने के बाद जब दुकानदार दुकान खोलने के लिए आते हैं तो दुकानदारों को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब दुकानदार दुकान खोलने के लिए आते हैं तो क्या वह यही साफ करने के लिए आते हैं कि दुकान को पहले बाद में खोलेंगे, वहाँ दुकान के सामने नाली की कीच पड़ी होगी या मलबा पड़ा होगा, उसको हटाएंगे। पहले दुकानदार घर से नहा धोकर आता है, दुकान की बात पूजा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नालियों का मलबा साफ करना पड़ता है दुकान के सामने से। इसको लेकर बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। दिव्या जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब ग्राहकों का आना होता है दुकानों पर तो ग्राहक भी नाली के मलबे को देखकर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन नगर पालिका की सफाई के क्या कहनी है हाथरस में बता दूं आपको कि जगह जगह नालियां साफ होने के बावजूद भी नालियों में इतना कूड़ा और मलबा भरा रहता है कि जगह जगह नालियां चौक हो जाती हैं, जिससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जनता को छोड़ो तुम मैं और भी बता दूं, दुकानदारों को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान करना पड़ता है। कि जैसे नालियों का पानी जो है दुकानों के सामने निकल कर आता है, जब नालियां चौक हो जाती हैं तो नालियों का पानी दुकानों के सामने भर जाता है, तो आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करने के साथ साथ जब ग्राहक भी आती हैं तो वह भी बड़ी संभल कर दुकानों पर चढ़ते हैं। अच्छा आक्रोश, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे, कितने सफाई कर्मी नगर पालिका की तरफ से क्षेत्र में लगाए गए हैं और क्या इन सफाई कर्मियों को ये नहीं पता कि जब आप नाली साफ कर रहे हैं तो उसका मलबा भी हटाना होता, वहीं पर छोड़ना नहीं होता है, या फिर उसके लिए अलग से कर्मी लगाए गए हैं? नहीं, ऐसा ना, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो साफ सफाई करने वाले अलग है और कूड़ा उठाने वाले अलग हैं। ऐसा है कि करीब सुबह जो सफाई होती है नालियों की, जैसे दुकानदार आते हैं तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में सारे दुकानदार अपनी दुकानों पर आ जाते हैं जी। तो और जो उठाने वाले जो होते हैं कर्मचारी जो है वो करीब 9 से 10 के बीच में आते हैं। तो सारा जो है नाली का मलबा और सड़क जो झाड़ने का सारा कूड़ा है वो जगह जगह इकट्ठा रहता है, जिससे दुकानदारों को भी काफी दिक्कतें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं बता दूं कि कर्मचारियों को इतना तो समझना चाहिए, दुकानदारों का क्या कहना है, दुकानदारों का कहना है और कि जितनी भी नालियों का मलबा है, साफ सफाई करने वाले कूड़े हैं, जरा साइड से निकाल दीजिए करिए। नालियों की दुकानों के सामने निकालने की अपेक्षा साइड से निकाल दिया कीजिए, जिससे कि दुकानदारों को भी समस्या ना हो।
ठीक है, आक्रोश आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आएंगे आपके पास और जानकारी के लिए। हमारे साथ फिलहाल स्थानीय निवासी मयंक वार्ष्णेय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी मैम। जी, किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को आती हैं, क्योंकि आपकी दुकान भी होगी वहां पर, और जब गंदगी आप लोग देखते हैं, क्या वहां पर फीलिंग आती है और किस तरीके से वो पूरी व्यवस्था बनाई जाती है? खोलने के लिए अपनी दुकान आते हैं तो सामने देखते हैं कि यहाँ गंदगी सबसे पहले होती है दुकान के सामने। हम नहा धोकर आते हैं कि नहा धोकर हम अपनी दुकान पर पूजा पाठ कर रहे हैं। पहले उस गंदगी को साफ कीजिए, उसके बाद फिर दोबारा नहाने के लिए घर जाइए, जब दुकान दोबारा खोलिए, दोबारा साफ सफाई होकर जब हम पूजा पाठ करते हैं। इतनी दिक्कतें आने लग गई हैं अब दुकान के। जैसे कि अब शाम को आते हैं, पैसे दे दो 50 रुपए साहब, तो हम नहीं देते हैं उनको पैसे, तो जबरदस्ती वो दुकान के सामने ही डाल कर जाते हैं कूड़े को। सारी नाली की गंदगी, कीचड़, सारा पूरा माहौल खराब कर रखा है लोगों ने। अच्छा, 50 रुपए किस एवज में मांगे जाते हैं? क्योंकि नगर पालिका की तरफ से सफाई होती है, क्या ये आपको पर मंथ देना पड़ता है और कब से आपके सामने ये समस्या आ रही है? ये काफी टाइम से चल रही है मैम, कम से कम 4-5 महीने हो गए इस चीज को। साफ सफाई का तो बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। जब से हमारे शर्मा जी थे, जब तो बिल्कुल हमें परेशानी नहीं होती थी, अब तो बहुत ज्यादा परेशानी होने लग गई है। अच्छा, 50 रुपए का क्या माजरा है? ये नगर पालिका की तरफ से लिया जाता है? नहीं, कुछ बंदे ऐसे आते हैं, पता नहीं है हमें, तो डेली है कोई ना कोई के, हम नाइट वाले, हम डे वाले, ऐसे आते हैं। तो 50 रुपए रोजाना आपसे लेकर जाते हैं? हमारे पास नमकीन दे दीजिए, हमें चखना दे दीजिए, ऐसे करके मांगते हैं हम लोगों से। ठीक है, तो एक तरीके से वसूली यहाँ पर की जाती है। बहुत शुक्रिया मयंक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आक्रोश, एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर 50 रुपए वसूली के तौर पर इसे कहा जा सकता है। ये कोई शुल्क नहीं है जो नगर पालिका लेता है, वसूली कह सकते हैं। नमकीन मांगना, अन्य चीजें मांगना, ये क्या है कर्मियों की तरफ से? ऐसा है मैम, जैसा कि मैं बता दूं, जैसे रात को झाड़ने वाले अलग कर्मचारी हैं, दिन में झाड़ने वाले अलग कर्मचारी हैं। तो ये दुकानों पर आते हैं और दुकानों पर कहते हैं कि हम रात में झाड़ने वाले लोग हैं, हम दिन में झाड़ने वाले लोग हैं, हमको नमकीन दे दीजिए, जैसे हमको कुछ खाना पीना वो दे दीजिए, 50 रुपए दे दीजिए। तो ऐसे करके वसूली करते हैं ये लोग। अच्छा, क्या इतना बुरा हाल है नगर पालिका का वहां पर कि सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, यहाँ पर किसी भी चीज की सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता है। सफाई के नाम पर तो समझ लीजिए बिल्कुल 0 नंबर है। अच्छा, यहाँ पर कितने समय से ये ऐसा हो रहा है कि नालियों की सफाई होती है लेकिन कूड़ा वहीं छोड़ दिया जाता है? अभी पूर्व चेयरमैन थे आशीष शर्मा जी, उनके टाइम में सफाई इतनी अच्छी होती थी कि रात में भी अलग से सफाई होती थी और दिन में भी अलग से सफाई होती थी। लेकिन अब सफाई तो अब भी होती है लेकिन सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। अच्छा, यहाँ के चेयरमैन कौन है इस वक्त और किस सत्ता से, किस दल से आते हैं? श्वेता दिवाकर जी, जो अभी नई इस समय वर्तमान में चेयरमैन है जी, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। और किस दल से आती हैं वो? ये भाजपा से आती है मैम। तो क्या उन्हें ये नहीं पता कि उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री का सपना है स्वच्छ भारत मिशन, उनको पलीता लगा रही हैं? जी दिव्या जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, उनका जो कार्यकाल है, तो उन्होंने नगर पालिका में जो कर्मचारियां हैं उनको तो सारे मतलब बोलते हैं कि जैसे कि उनको अपनी बता दिया कि इस जगह पे ये सफाई होनी है, इस जगह पे ये सफाई होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नगर पालिका के कर्मचारी उस आदेश का पालन ना करें तो इसमें नगर पालिका का अध्यक्ष भी क्या कर सकता है? जी, आप बने रहिए हमारे साथ समाज सेवी हैं प्रशांत कौशिक जी, वो भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी प्रशांत जी, आपको ये मामला आपके संज्ञान में भी होगा कि किस तरीके से दुकानों के बाहर नालियों की सफाई तो होती है लेकिन कूड़ा उठान का काम नहीं होता है, किस तरीके की समस्याएं आती हैं और बतौर समाज सेवी आप कितनी बार इस समस्या को जनप्रतिनिधियों तक ले गए हैं? मैंने कई बार जनप्रतिनिधियों के सामने ये समस्या का रखा है कि ये समस्या गंभीर है। इसके लिए शासन की ओर से कई एक योजनाएं भी चलाई जा रही है। सफाई कर्मचारियों के साथ साथ एक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य होता है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में मैं आपको बता देता हूं कि डोर टू डोर की हर घर पे कूड़े को सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग जाना चाहिए जी। एक आदमी आएगा, वो कूड़े को कलेक्ट करेगा और वो डंपिंग स्टेशन तक या जहां भी उनका डिस्पोजल पॉइंट है वहां तक ले जाना चाहिए। कूड़े के इस वाले मामले में मैं जल्द इस मामले को मैं उठाने भी वाला हूं। इस वाले मामले में लगभग 22 से 23 लाख रुपया पर मंथ इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इसका क्रियान्वयन कहीं भी फील्ड में नजर नहीं आ रहा है। जी,
अच्छा, यहाँ पर आपने कहा डोर टू डोर कलेक्शन होता है, क्या डोर टू डोर कलेक्शन बाजारों में, दुकानों में लागू नहीं होता है या सिर्फ घरों के लिए है? डोर टू डोर कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों जगह लागू है, लेकिन वो पेमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कहीं नहीं हो रहा, कहीं आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, दुकानदारों की तरफ से एक और समस्या आई है प्रशांत जी कि 50 रुपए वसूले जाते हैं बतौर यहाँ पर, क्या ये 50 रुपए वसूली है या फिर शुल्क के तौर पर नगर पालिका के कोई प्रावधान है? इसमें एक शिकायत भी हुई है, यहाँ के संबंधित कुछ लोगों ने शिकायत करी है जिलाधिकारी के यहाँ, जिलाधिकारी हाथरस के यहाँ जी। 50 रुपया प्रत्येक आप दुकान से कॉमर्शियल से लेंगे, 30 रुपया रेजिडेंशियल से लेंगे, 100 रुपया आप होटल और रेस्टोरेंट से लेंगे, 500 रुपया पर प्रोग्राम आप किसी गेस्ट हाउस या फार्म हाउस से लेंगे। ये शासन के निर्धारित रेट है। इन्हीं रेटों पे यहाँ पे किसी व्यक्ति को एक टेंडर दिया गया, लेकिन यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि जो 50 रुपए जिस दुकान से लेने चाहिए उससे 100 रुपए लिए जा रहे हैं, जिस होटल वाले से या रेस्टोरेंट मालिक से 100 रुपया लेना चाहिए उससे 500 रुपए लिए जा रहे हैं। जैसा कि अखबार अमर उजाला ने भी उसको न्यूज को प्रकाशित किया जी, लेकिन उसके बाद में भी इन चीजों पे कोई अवैध उगाही पे कोई रोक नहीं लग रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ आशीष गोयल जी हैं, वार्ड मेंबर के पति हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं और वार्ड मेंबर के पति होने के नाते आपकी वाइफ इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, क्या पहल आप लोगों ने की है? ऐसा है मैडम, मेरी बात सुनो। हमारे यहाँ की जो चेयरमैन है श्वेता दिवाकर है, उनके हस्बैंड पूर्व सांसद रहे, ठीक है। जो लोग हम आज हम लगभग तीसरी बार चुन के आए हैं यहाँ, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। आज हम क्या देख रहे हैं कि एक छोटी सी भी समस्या हम सॉल्व नहीं करा सकते हैं, और उसका मेन कारण ये है कि हमारी जो नगर पालिका अध्यक्ष है और या उनके हस्बैंड है, ना तो वो फोन टेक करते हैं हमारा उठाते, न किसी संबंधित अधिकारी से बातें करते। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग इस्तीफा बहुत जल्दी देने को तैयार हो रहे हैं। अच्छा आशीष जी, आपकी पत्नी जो है वार्ड मेंबर हैं, अगर वार्ड मेंबरों का ये हाल है तो आम जनता कहाँ जाएगी जब चेयरमैन वार्ड मेंबर की नहीं सुन रहा? नहीं, ऐसा है ना कि इसीलिए तो हम तैयार कर रहे हैं। जब हमारी नहीं सुनना वो, तो हम भी जानते हैं कि आम जनता बेचारी कहाँ जाएगी, हम भी जानते हैं इस चीज को। जब हम लोगों की नहीं सुन रहे तो इससे तो बेहतर है हम इस्तीफा दे रहे हैं, अपना किस्सा खत्म करें, घर में बैठे। क्योंकि वैसे हम तो कह के आगे आज 2 साल हो गए हमको लगभग मैडम, 2 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारा 12 से 17 का रिकॉर्ड इतना बेहतरीन था, लोगों ने हमें दोबारा चांस दिया। आज हमारी स्थिति ये है 2 साल के अंदर हम 0/0 है। लेकिन आशीष जी, अगर चेयरमैन नहीं सुन रहे तो और भी रास्ते हैं ना अपनी शिकायत ले जाने के, इस्तीफा एक आखिरी रास्ता तो नहीं हो सकता? इसके लिए हमने अपनी पार्टी, हम भाजपा से हैं, हमने पार्टी में सब लिख के दे चुके कि अपने जिलाध्यक्ष को सब बता चुके मौखिक और लिखित रूप से, हम सब कुछ बता चुके हैं। और करीब 15 सभासद ऐसे हैं जो भाजपा से चुने हुए हैं, हमारी एक यूनिटी है 15 सभासदों की जी, और 15 के साथ ही यही दिक्कत आ रही है, जिसमें से 5 पूर्व हैं जो दोबारा चुने गए। तो मेन मुद्दा ये है कि ये नहीं सुनती है, ना इनके हस्बैंड सुनते हैं। अच्छा, एक कर्मचारी को इस तरीके से इन्होंने डील कर रखा है, वो सिवाय इनके हम लोगों की नहीं सुनते। सीओ भी हमारा बेकार, सीओ भी नहीं सुनता है। बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हमारे संवाददाता आक्रोश वार्ष्णेय हमारे साथ बने हुए हैं। आक्रोश, यहाँ पर जो वार्ड मेंबर के पति हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमारी नहीं सुनी जा रही है तो हम किसी भी वक्त रिजाइन कर सकते हैं। ये कैसी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन है, भारतीय जनता पार्टी के 15 चुने हुए वार्ड मेंबर्स हैं और उन्हीं की नहीं सुनी जा रही है। ये मैम ऐसा विद्या जी, ऐसा मैं आपको बता दूं, ये इन लोगों की आपस की विडंबना है।
और इनके अंदर क्या विडम्बना चल रही है इसका तो हमको कुछ पता भी नहीं है। तो इनके अंदर क्या चल रहा है या इनके भीतर इन लोगों के मन में क्या चल रहा है या आपस में इनका क्या मतभेद है, तो इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, तो इसके बारे में हम आपको कुछ भी नहीं कह पाएंगे। जी, आप बने रहे हमारे साथ शरद माहेश्वरी जी हैं, वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है HNN 24/7 में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शरद माहेश्वरी जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, चेयरमैन आपके पार्टी की, 15 वार्ड मेंबर्स आपकी पार्टी के, और इतनी अव्यवस्थाएं कि लोगों को इससे दो चार होना पड़ता है, सफाई व्यवस्था उन्हें खुद बनानी पड़ती है। देखिए, ऐसा है कि इस समय वर्तमान में सफाई व्यवस्था ठीक चल रही है, और यदि कहीं सफाई व्यवस्था गड़बड़ होती है तो जो वार्ड मेंबर है उनका दायित्व होता है कि वो चेयरमैन साहब को अवगत कराएं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है यदि कहाँ कहीं साफ सफाई नहीं हो पा रही है तो इस कंडीशन में आप यदि चेयरमैन को अवगत कराएंगे तो बिल्कुल साफ सफाई होगी। चेयरमैन इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन शरद जी, मैं आपके संज्ञान में ये बात डालना चाहती हूँ कि अभी जो एक वार्ड मेंबर के पति हैं वो हमारे साथ जुड़े थे और वो भी बीजेपी के हैं। वो कहते हैं 15 ऐसे चुने हुए बीजेपी के वार्ड मेंबर्स हैं जो नाखुश हैं इन चेयरमैन से, और कोई भी इन चेयरमैन से खुश नहीं है इनके काम करने के तरीके से। वो कहते हैं हम इनके पास शिकायत लेकर जाते हैं तो ना इनके पति जो है कोई सुनवाई करते हैं और मामले को टाल दिया जाता है। तो फिर आखिर सुनवाई करेगा कौन जब चेयरमैन नहीं सुन रही है? देखिए, ऐसा मामला अभी तक मेरे संज्ञान में कोई नहीं आया है और ना मुझे लगता कि कोई नाखुश होगा। जो व्यक्ति यदि नाखुश है तो अपनी बात को संगठन के सामने रखे। उन्होंने ये कहा है सर, ये ऑन स्क्रीन ये जो है ये पूरा प्रकरण है, ये वर्जन है उनका। उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा देने के लिए तक तैयार हैं, अपने पार्टी फोरम में हम बता चुके हैं। उन्होंने जिला अध्यक्ष कहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं आप हैं वो जिनको उन्होंने बताया है, वो ऐसा उनका कहना है कि हम आप तक बात पहुंचा चुके हैं कि इस तरह की समस्याएं हैं और ऐसा नहीं है तो हम रिजाइन कर रहे हैं, ये उन्होंने ऑन स्क्रीन कहा है। चलिए, कोई ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और यदि किसी वार्ड मेंबर की कोई भी समस्या है तो पहली बात तो चेयरमैन ही कहेंगे, फिर उस चेयरमैन साहब से कहें। लेकिन चलिए, फिर मैं भी ये विषय अभी संज्ञान में उनके डालता हूँ कि क्या मामला है। मैं तो ये चाहता हूँ नगर साफ सफाई में सभी लोग मिलजुल कर काम करें। मैं तो यही चाहूंगा यदि कोई ऐसी बात है तो मैं इस विषय में बातें करता हूँ, क्योंकि मेरे मामला बिल्कुल तो कुछ संज्ञान में नाखुश कर नहीं था। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ चंद्रगुप्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पूरी समस्या आ रही है, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हैं, 15 चुने हुए वार्ड मेंबर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन कूड़ा निस्तारण में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, आपस में समन्वय नहीं है, क्या कहेंगे इसे लेकर? ये तो पूरे देश की स्थिति है, वो हाथरस की स्थिति है, इसमें क्या कहना। और आज पूरा देश देख रहा है, लेकिन विकास और सफाई और पानी और रोड और रोजगार से आज भाजपा का कोई लेना देना ही नहीं है। भाजपा को तो लेना देना हिंदू और मुसलमान से, मस्जिद और मंदिर से, कब्रिस्तान और शमशान से। देश के विकास और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए, उसकी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं है। और जनता को भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में इस तरीके से जब भाजपा के बड़े नेता इस तरीके के बयान देंगे कि कटोगे तो बटोगे, ये वो देश है जिस देश में कभी नारा दिया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आज उस देश में नेता बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या स्थिति होगी देश की। इसलिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि आज की जो स्थिति, जो जनता के मन के अंदर जो जहर पैदा कर दिया है। कभी होता था कि ये हमारा भारत महान, हम सब भाई हैं, कितनी भाषाएं, कितने प्रांत, तब भी भारत एक। लेकिन आज हमें तोड़ने का काम किया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे। तो विकास की तो बात ही मत करिए। भाजपा के काल में मुझे नहीं लगता कि विकास के लिए सोचना चाहिए। लेकिन चंद्रगुप्त जी, आप लोग बतौर विपक्ष क्या इस मुद्दे को उठाए हैं? क्योंकि आपके भी विपक्षी दल के यहाँ पर कई वार्ड मेंबर्स होंगे जो इस तरीके की परेशानियों का सामना करने पड़ रहे हैं, जिनको जब बीजेपी के वार्ड मेंबर्स ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो विपक्ष का क्या हाल होगा, हम समझ सकते हैं। देखिए, केवल यही मुद्दा नहीं, कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है और कांग्रेस के नेता
हमारी नेता माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, माननीय प्रियंका जी, ये नगर पालिका और नगर स्तर की नहीं, कांग्रेस ने और हमारे नेता ने हमें ये सिखाया है कि जब भी जनता की परेशानी का कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस सबसे पहले बोलती है, कांग्रेस सबसे पहले पहल करती है। तो इस मामले में क्या पहल की जाएगी चंद्रगुप्त जी आपकी तरफ से? अब ये भाजपा के चेयरमैन हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के एमपी हैं, भाजपा के प्रदेश में सरकार है, भाजपा की देश में सरकार है, भाजपा को सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रगुप्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और आक्रोश, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आक्रोश, यहाँ पर जब बात आती है मुद्दे उठाने के, आरोप लगाने की, कांग्रेस आसानी से आरोप लगा देती है, लेकिन जब पूछा जाता है क्या पहल होगी तो फिर वही बात कही जाती है, भाजपा की सरकार, हर जगह भाजपा है, सोचना चाहिए। तो फिर क्या मान लिया जाए? एक तरफ बीजेपी के मेंबर्स काम नहीं कर रहे, दूसरा विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है, तो काम कौन करेगा? वैसे ही दिव्या जी मैं आपको बता दूं, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। कोई पार्टी किसी पर आरोप लगाती है, कोई पार्टी किसी पर आरोप लगाती है, तो ये तो एक मुद्दे वाली बात है। इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसी के मन में क्या बच रहा है, किसके मन में क्या बच रहा है। तो इस पर तो हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो चेयरमैन हैं, जब उनके पास शिकायत लेकर जाई जाती है, क्योंकि जिला अध्यक्ष का भी आपने वर्जन सुना होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा हमें लगता नहीं है कि चेयरमैन बहुत अच्छा काम क्योंकि कर रही हैं, सब उनके काम से खुश हैं, इसलिए लगता नहीं कि अगर आप उनके पास शिकायत लेकर जाएंगे तो वो सुनवाई नहीं करेंगे। मैंने दिव्या जी आपको पहले भी बताया था एक बात कि जैसे चेयरमैन ने तो कर्मचारियों को लागू कर दिया कि ये वाला काम ऐसे करना है और ये वाला काम ऐसे करना है, लेकिन किस बात की पुष्टि कौन करेगा? वार्ड का मेंबर करेगा या वार्ड के मेंबर ने जो ठेकेदार नियुक्त की है वो करेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया आक्रोश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हाथरस के वार्ड 32 का ये मामला है, जहां पर दुकानों के सामने नालियों की सफाई तो कर दी जाती है, लेकिन वहां का कूड़ा नहीं उठाया जाता है, और तो और यहां पर शुल्क जो है वसूला जाता है। तरह तरह की चीज़ों की डिमांड जो है दुकानदारों से सफाई कर्मचारियों द्वारा की जाती है, और चेयरमैन जो है इस तमाम मामले पर मौन है। इसी कार्यक्रम के दौरान हमने वार्ड मेंबर के पति को सुना, उन्होंने कहा क्योंकि चेयरमैन नहीं सुन रहे, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर चेयरमैन हमारी नहीं सुन रही है हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये विडंबना है, बहुत बड़ा सवाल है सरकारी तंत्र पर कि कहा कुछ जाता है और धरातल पर हो कुछ और रहा है। जरूरी है चेयरमैन को समझना और धरातल पर उस काम को करवाना।